हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वाकई में इन प्रश्नों को आप हल कर पाओगे, वरना ये भी पावर वाले ही दिए रहते हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक बार पढ़ाने पे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जैसे मैं पढ़ाया करूं उसके तुरंत ही बाद जितने भी मैं प्रश्नों को पढ़ाया रहता हूं उन प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व किया करो। बातें समझ में गई। यहाँ पर लिखा है कि गुणनफल ज्ञात करें, तो इसका प्रश्न पूरा हेडिंग है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करें। बातें समझ में आई। अब देखिए ये प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं और इन्हें किस तरह से हल किया जाता है, इसी चीज को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। प्रश्न हमारा है 4x - 7x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, आपको जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप क्या करना, 4 का गुणा 7 के साथ करना। 7 चौक कितना हो जाएगा 28। 28 आप इस तरह से पूरा लिखना। अब 4 प्लस में था और 7 माइनस में था, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यक्स गुणे यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 2 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, -28 यक्स का पावर 2। बातें समझ में आ गई। इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न का क्या रहा है, 3x का पावर 2y इंटू 7xy का पावर 2। इन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा फिर से समझिएगा, बेसिक तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इस चीज को हम लोग इस तरह से 3 लिख सकते हैं, और 3x का पावर 2y का मतलब होता है 3 इंटू x का पावर 2 इंटू y, इस तरह से। अब यहाँ पर भी इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह बनाना। 7xy का पावर 2 है तो इसे हम लोग 7 इंटू x इंटू y का पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप बेसिक चीज जब सीखे रहोगे तो ऐसे प्रश्नों को इन सबको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आप इस तरह से क्या एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बेसिक सीखे रहोगे तब ना और ज़्यादा मजा आएगा, तब आप गहराई में जाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, सभी में गुणे का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 7 के साथ करेंगे। 7 त्रिक कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब ये x का पावर 2 है तो आपको खोजना है और कहाँ x है, यहाँ पर x है तो x का पावर 2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब मैं आपको घातांक वाला सवाल चैप्टर पढ़ा रहा था, अभी शायद 2-3 दिन तो बीते हैं, तो उसमें मैं क्या बताया था, जब आधार समान होता है, जैसे x का पावर 2 ये है और ये गुणा करना है x के साथ, तो यहाँ पर देखो आधार समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चीज़ समझ गए आप लोग अच्छे से। वही चीज़ हम लोग गुणनफल में क्या करेंगे, जैसे x का पावर 2 इंटू x से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों x हैं तो इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए घातांक का नियम जो मैं बताया हूँ उसको विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब हमने x का सॉल्व कर लिया, y बचा हुआ है तो यहाँ पर आप y इस तरह से लिख लेना। अब देखो और कहीं पे y है, यहाँ पे y का पावर 2 है तो y इंटू वाई का पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का पावर 3 यानी y गुणे y का पावर 2 करोगे तो y का पावर 3 आएगा। 21 x का पावर 3 y का पावर 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को आप क्या करना, इसी तरह से सॉल्व करना, तब आपको समझ में आएगा। आज मैं आपको 2-3 ढेर सारे प्रश्न ले दिए हैं जिससे सवाल को लगाने में और हल करने में मजा आए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा आपको अलग हो जाएगा उन सभी से। प्रश्न क्या कह रहा है, -3x का पावर 2y इंटू इस ब्रैकेट में -5x y का पावर 2। अब इसे देखिए मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, ये जो -3 है और ये जो -5 है तो 3 का गुणा 5 के साथ करना, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से प्लस मत लिखना, बस आप इस तरह से 15 लिख देना, वो प्लस में माना जाएगा। अब ये x का पावर 2 है और यहाँ पे x है तो x का पावर 2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। y है और y का पावर 2 है तो y का गुणा y का पावर 2 के साथ करोगे तो y का पावर 3 हो जाएगा। यानी 15x का पावर 3 और y का पावर 3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो बिल्कुल ही आसान है। अब आप प्रश्न के अगले पड़ाव में बढ़ोगे जहां पर आप
खूब बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में मिला है ये प्रश्न। इस प्रश्न को बेसिक से बताते हैं जिससे आप चीज़ों को समझ सको। यहाँ पर देखो क्या है, -3/8 है, तो इसे हम लोग लिखते हैं -3/8। यहाँ पर x का पावर 4 है, इंटू x का पावर 4 लिखते हैं। y और z है, तो इसे हम लोग y इंटू क्या इस तरह से z लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह बनाते हैं। अब -16 है तो -16 इस तरह से लिखते हैं। अब y और z का पावर 2 है तो इंटू हम y इंटू z का पावर 2 लिखते हैं। अब इस प्रश्न को बेसिक से बताने का तात्पर्य क्या है, चीज को समझो। अगर यहाँ पर मैं आपको समझाता तो बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता क्या कि मैं 8 से 16 को काट सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे समझ जाते लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। अब हर एक बच्चा समझ पाएगा, क्यों? क्योंकि देखो इन सभी के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो मैं आपको नियम बताया हूं, अगर बीच में गुणे का चिन्ह है सभी में तो किसी भी संख्या को आप कहीं से भी काट पीट सकते हो। जैसे यहाँ पर -3/8 है तो 8 से हम क्या 16 को काट सकते हैं, क्योंकि 8 बटे में है तो इन सभी के बटे में 8 से हम 16 को काट सकते हैं। 8 × 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई। अब देखो ये -3 है और ये क्या है, माइनस वाले साथ, तो ये 2 कट में कटा -2 हो जाएगा। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस तरह से +6 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 6 लिखना। अब यहाँ पर x का पावर 4 का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, इसमें x है ही नहीं तो यहाँ पर क्या x का पावर 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे y है, y का गुणा y के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे z है, z का गुणा z का पावर 2 के साथ करेंगे तो z का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 6x का पावर 4, y का पावर 2, z का पावर 3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये सवाल काफ़ी मस्त है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना जरूर सीखिएगा। ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके किताबों में मिल जाएंगे, आप उन्हें लगाइएगा। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा और शानदार है, अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको समझा रहे हैं जिससे आप, जैसे देखो ये क्या है ना, ये एक टाइप का प्रश्न है, इसी से संबंधित आपको 3-4 प्रश्न रहेगा। तो अगर मैं इस टाइप का प्रश्न एक आपको समझा दे रहा हूं तो बाकी जो बच रहे हैं 3 प्रश्न उनको आप खुद से कर सकते हो। उसी तरह से ये वाला जो मैं प्रश्न कराया इस टाइप से भी आपको 3-4 प्रश्न मिलेंगे। ये आप सीख गए, उन 3-4 को आप आराम से सीख सकते हो। तो मेरा बताने का तरीका को समझिएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए, 2x इंटू ब्रैकेट में -10x y का पावर 2 इंटू 3x का पावर 2y, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 तो इनका मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि जहाँ पे प्रश्न में x है उसकी जहाँ पर आप 1 रखो, जहाँ पर y है उसकी जहाँ पर 2 रखो। तो हम लोग रख देते हैं, रखने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। x की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, x बराबर 1 है तो x की जहाँ पर आपको 1 लिखना है। तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू x होता है, तो x की जहाँ पर हमें 1 लिखना है। अब यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट में -10 तो -10 लिखो। x की जहाँ पर हमें 1 लिखना है और y की पावर 2 है तो y की जहाँ पर हमें 2 लिखना है। तो y की जहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं और y का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट आप इस तरह से बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, 3 है तो 3 लिख लो। x की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। x का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 लिख लो। y है तो y की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 1, यहाँ पर अगर आप इनको भी सॉल्व कर लो या इधर भी सॉल्व कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नियम आपको याद होगा, ब्रैकेट वाला नियम यानी कोष्ठक का नियम। सबसे पहले जो चीज़ें ब्रैकेट में दी रहती हैं हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग नियम से ही चलते हैं, वरना कोई गलती नहीं होगा। जब गुणे रहते हैं सभी में तो गलती नहीं होता है। गलती किस प्रश्न में होता है मैं आपको बहुत सारी बात बताया हूँ। 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसे गुणा करना चाहो तो 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इंटू है तो इस तरह से आप ब्रैकेट का चिन्ह लगा सकते हो। -10 गुणे 1 गुणे 2 का पावर 2 है तो इसका मान क्या होगा, -10 गुणे 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, -10 होगा, क्योंकि 10 1 के 10 होगा। इंटू आपका कितना है, 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 का मान 4 होता है। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 की जहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। अब इसे हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं। इंटू है यहाँ पर
3 इंटू 1 इंटू 2 है तो 3 1 के 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 है तो 2 लिखो। अब इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसमें गुणे का चिन्ह माना जाता है। बातें समझ में आ गई, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो आप गुणे का चिन्ह लिख सकते हो। -10 गुणे 4 करोगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा आपका -40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या है, गुणे 6 है तो गुणे आप इस तरह से 6 लिख लो। अब इनका आपस में गुणा कर लोगे तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। हम लोग गुणा करते हैं, जैसे अगर हम लोग 40 गुणे 2 करेंगे 40 दूना 80 होगा, और 40 गुणे 6 भी कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर आप 40 गुणे 2 करोगे तो गुणा करने में आसानी रहेगा। तो 40 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 दूना 80 -80 गुणे कितना बचेगा 6। अब यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 8 छंग कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब ये -480 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आप इसी तरह से आराम से करिएगा। अगर थोड़ा जल्दबाजी कर दोगे कि हमें आता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न में जहाँ जहाँ जिन जिन प्रश्नों में माइनस लगे रहते हैं थोड़ा सावधानी से करोगे, 1-2 सेकंड लेट ही करो लेकिन सही करो। जब आप थोड़े प्रचंड विद्वान हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, तो आप फटाक से इन प्रश्नों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का और बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को समझना। यहाँ पर लिखा है कि एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं। एक खेत है उसमें 2x क्यारियाँ हैं। अब क्यारियाँ क्या होता है, खेती बाड़ी जितने भी बच्चों के घर होता है वो तो जानते होंगे। अधिकतर वैसे वीडियो को गांव देहात वाले ही बच्चे देखते हैं, बहुत शहर के भी बच्चे देखते हैं, और वैसे देखा जाए तो विदेश में भी वीडियो देखा जाता है। मैंने आपको बताया है कि अमेरिका से भी कमेंट आता है कि सर इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन किया करिए। अब जहाँ मैं हिंदी में बोलता आ रहा हूँ भूल जाता हूँ ना कि इंग्लिश में भी बोलना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, अच्छी बात है। प्रत्येक पंक्ति में y⁻2 टमाटर के पौधे लगे हैं। तो आपको क्या निकालना है इसमें निकालना है खेत में कुल कितने पौधे हैं। अब जरा चीज प्रश्न को समझो तो आप लगा लोगे। ये कह रहा है कि एक खेत है, मान लो एक कोई ये खेत है। अब क्या रहा है, खेत में 2x क्यारियाँ हैं। मान लो 2x क्या है, इसमें एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं। क्या है 2x। अब बोल रहा है कि प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं। मान लो प्रत्येक क्यारी में कितनी हैं, xy पंक्तियां हैं। अब बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में y⁻2 टमाटर लगा है, और प्रत्येक पंक्ति में क्या टमाटर लगा है, कितना y⁻2। अब हमसे पूछ रहा है कि खेत में कुल कितने पौधे हैं, यही बताना है, यानी खेत में कुल कितने टमाटर के पौधे हैं, इसका कहने का यही मतलब है। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो आपको बताना है कि खेत में कुल कितने टमाटर हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में तो टमाटर लगे हैं। तो ऐसा जब भी कंडीशन रहेगा तो गुणा होता है। क्या होगा, गुणा होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक खेत है, उसमें क्या है 5 इस तरह से पंक्ति है। अब प्रत्येक पंक्ति में 2-2 कितना है टमाटर लगा है, 2-2 टमाटर प्रत्येक पंक्ति में लगा है, 1 2 3 4 5। अब मैं पूछूं कि कुल कितने टमाटर के पौधे हैं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्रत्येक पंक्ति में 2-2 टमाटर लगे हैं तो 2 लिखना। अब कितनी पंक्ति हैं, 5 पंक्ति हैं तो 5 लिखना। 2 गुणे 5 करोगे 10, यानी 10 टमाटर के पौधे लगे हैं। गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यदि आप गुणा ना करना चाहो तो इनको जोड़ भी सकते हो। जैसे 2 है, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, यानी 5 पंक्ति हैं तो 5 बार जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 2 2 2 दूना 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका अपनाओगे तो लंबी पड़ जाएगा, बड़ा पड़ जाएगा। इसीलिए इसमें क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अब हम लोग सवाल को लगाते हैं आराम से। तो 2x है तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग 2x लिखते हैं। फिर गुणे आपका कितना है, xy है तो xy लिखते हैं। फिर गुणे आपका कितना है, y⁻2 है तो y⁻2 लिखते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है और कहीं पर कोई भी संख्या नहीं है तो 2 लिख लो। x है तो x⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका y है और y⁻2 है तो y इंटू y⁻2 कितना हो जाएगा आपका, y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। जो हमसे पूछा था खेत में कुल कितने पौधे लगे थे, तो 2x⁻2 इंटू y⁻3 पौधे लगे थे। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 5 पौधा है कि 10 पौधा है। अब उसी चीज को बताने के लिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। बोला है यदि x बराबर 3 y बराबर 2
तो कुल कितने पौधों की संख्या निकल जाएगी। अब हम इसी चीज को आराम से लिख लेंगे। हमारा आंसर आया था 2x का पावर 2 और y का पावर 3। ये कह रहा है कि 2 है तो 2 लिखे रहने दो। कह रहा है कि x का मान जहां पर है वहां पर 3 लिखो। x की जहां पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। x का पावर 2 है तो 3 का पावर 3 का पावर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 है तो x की जगह पर हमने 3 लिखा। x का पावर 2 है तो इसका पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। कितना, 2 रहेगा। अब यहाँ पे y है, कह रहा है कि y बराबर कितना है, 2। y की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे। y का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब इस चीज को सॉल्व कर लो। 2 है तो 2 लिखो। 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसे हम लोग गुणा कर लेते हैं। 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 8 9 कितना होता है, 72। अब 72 गुणे 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, 144। जो हमसे पूछा था कि कुल पौधों की संख्या कितनी है, तो 144 टमाटर के पौधे लगे थे। इस तरह का जब भी गुणनफल का प्रश्न आएगा, बीजी व्यंजकों का गुणनफल मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसी तरह से मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो मैंने काफी मेहनत से और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं हम लोग बीजी व्यंजकों के सवाल के अगले पड़ाव के साथ, पार्ट 2 के साथ। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जिन बालकों को वीडियो शेयर करने की आवश्यकता है, सभी को पता है उनको शेयर करना है, इतना थोड़ा मदद हमारी कर दिया करिएगा। यानी जो भी बालक पढ़ना चाहते हैं उनको आप क्या करिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।